गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांट विद प्रखर पांडे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत शानदार डीआई पढ़ाने वाला हूं जो कि IBPS PO मेंस 2019 में पूछी गई थी। अभी तक आपने जो भी डीआई पढ़ी, हालांकि मैंने मेंस की भी डीआई पढ़ाई है, बहुत शानदार डीआई आपको मैंने 2 डीआई पढ़ाई हैं, ठीक। लेकिन आज की डीआई जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रियल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आज की डीआई पढ़िएगा, दिमाग मत लगाइएगा, बिल्कुल चुपचाप पेन और कॉपी लेकर बैठकर सुनिएगा सारी बात। और कोई भी चीज़ अगर आपको कम समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आज की डीआई समझना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी डीआईज आने की बिल्कुल 100% चांसेस हैं आने वाले अपकमिंग किसी भी मेंस एग्जाम्स में। प्री में तो नहीं आएगी इतनी टफ लेवल की डीआई, लेकिन डेफिनेटली मेंस में ऐसी डीआईज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की डीआई देखते हैं और समझते हैं कि आज की डीआई को कैसे इंटरप्रेट करना है और क्यों ये डीआई बिल्कुल कंफ्यूज्ड डीआई के फॉर्म में इंटरप्रेट हो रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डीआई अच्छे लेवल की डीआई होती है, उसमें कुछ डायरेक्शंस लिखे होते हैं, नेचर ऑफ ग्राफ डिफाइन होता है। जैसे पिछले वाली क्लास में हमारा नेचर ऑफ ग्राफ पाई था, आज हमारा नेचर ऑफ ग्राफ क्या है, टेबल ग्राफ है, ठीक। और कुछ नोट्स हमको दिए होंगे। तो पहले हम डायरेक्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिर हम अपने नोट्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि ये जो डॉटेड जो लाइंस हैं क्या इनको हम फिल कर सकते हैं कि नहीं। जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, अगर कर सकते हैं तो हम फिल कर लेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ऐसा देख पा रहे हो कि जो मैंने पहली डीआई पढ़ाई थी उसमें टेबल नहीं बन रहा था, दूसरी पढ़ाई थी उसमें टेबल बन गया था, तीसरी में भी क्या कहते हैं आपका टेबल नहीं बना था, ठीक। तो आज की डीआई देखते हैं कि टेबल पूरी कंप्लीट फॉर्म होगी कि नहीं फॉर्म होगी, ये हमको पढ़ने के बाद पता चलेगा। चलो समझते हैं। डायरेक्शन में लिखा है गिवन ग्राफ शोज द नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड by number of applicants and the average number of duplicate applications received. Read the data carefully and answer the question, ठीक। समझो, कुछ नहीं कह रहा, उसने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि भाई आपको एक ग्राफ नीचे शो होगा जिसमें जॉब की पोजीशन, ठीक, मतलब किसी ने जॉब P के लिए अप्लाई किया, किसी ने जॉब Q के लिए, R के लिए, S के लिए, T के लिए, ठीक। फिर दूसरा बात क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो इस जॉब को करने के लिए टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, इतनी इतनी। फिर क्या कहा गया है, नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स। ध्यान देना, यहाँ एप्लीकेशंस है और यहाँ क्या है, एप्लीकेंट्स है। एप्लीकेंट्स मतलब जो अप्लाई करने वाला पर्सन है, ठीक, हिज और हर। और ये क्या है, ये एक फिजिकल फॉर्म है किसी भी क्या कहते हैं, ठीक, जो भी जिस भी जॉब के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आदमी या औरत या हिज और हर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्वांटिटी दोनों है, लेकिन यहाँ पर जेंडर है और यहाँ पर, ठीक, एक क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी है कोई, ठीक। चलिए यहाँ क्या बात हो रही है, एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशंस। तो यहाँ एप्लीकेशंस की बात हो रही है। चलो, तो ये हमको ग्राफ है, अभी हमें सिर्फ इतनी सी बात पता चली। नोट पढ़ते हैं, देखते हैं नोट में और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। नोट ए क्या कह रहा है बेटा, A duplicate applicant is an applicant who has submitted additional application after submitting their original application. बहुत ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझिएगा, ठीक, तभी आप डीआई को इंटरप्रेट कर पाओगे कि सारा खेल कहाँ था, इन्हीं 3 लाइनों में था। जिसने ये 3 ABC पॉइंट्स अच्छे से इंटरप्रेट कर लिए होंगे एग्जाम में, ठीक, वही कर पाया होगा। और मैं डैम श्योर हूँ कि जो मेरे एकेडमी के बच्चे थे, बहुत कम बच्चों ने इस डीआई को अटेम्प्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो सही से इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आज आप इन चीज़ों को समझिएगा, इन पॉइंट्स को, और कोशिश करिएगा समझने की। चलिए देखिए क्या कह रहा है। डुप्लीकेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। सॉरी, नाउ डुप्लीकेट एप्लीकेंट क्या होता है, देखो सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मान लो मैं IBPS, ठीक, RRB PO का फॉर्म भरता हूँ, मैंने एक फॉर्म भरा बस, ठीक, सिर्फ ओनली 1 फॉर्म, तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मैंने एक फॉर्म क्या कहते हैं गुजरात से भर दिया,
दूसरा फॉर्म यूपी से भर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, ये जो मैंने दूसरा फॉर्म भरा ये क्या हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है ना भाई। तो यही यहाँ पर ये बात कह रहा है कि एक डुप्लीकेट एप्लीकेंट वो होगा जिसने क्या कहते हैं एडिशनल एप्लीकेशन जमा की होगी आफ्टर सबमिटिंग द ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल तो की ही होगी, यानी जो डुप्लीकेट एप्लीकेंट होगा, बहुत फिर से मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, डुप्लीकेट जो एप्लीकेंट होगा, ठीक, उसने ओरिजिनल तो किया ही होगा, साथ में और भी कुछ क्या कहते हैं फॉर्म क्या किए होंगे उसने, ठीक, जमा कर दिए होंगे। ठीक, तो वही उसका, तो ऐसे क्या कहते हैं जो फॉर्म्स आए होंगे जिन एप्लीकेंट के, उनको क्या कहा जाएगा, डुप्लीकेट एप्लीकेंट। क्लियर है सबको ये बात, बहुत ध्यान समझना। ठीक ना, पॉइंट नंबर बी समझिए। पॉइंट बी क्या कह रहा है, ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट रिसीव्ड फ्रॉम द डुप्लीकेट एप्लीकेंट वर रिजेक्टेड, रिमेनिंग ऑल एप्लीकेशन फॉर्म वर एक्सेप्टेड। अब बहुत ध्यान से समझो, आप एक कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर आप IBPS RRB PO का फॉर्म भरा आपने इस साल, ठीक, आपने एक फॉर्म गुजरात से भरा, एक फॉर्म यूपी से भरा, तो आप बताइए आपका क्या कोई फॉर्म एक्सेप्ट होगा? नहीं। जब आपका क्या कहते हैं एडमिट कार्ड जब सबका आएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके दोनों फॉर्म क्या हो चुके होंगे, रिजेक्ट हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही कैंडिडेट ने 2 जोन से क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया, जो कि अलाउ नहीं था। बात समझ में आ रही? तो वही चीज़ सेम टू सेम चीज़ यहाँ कह रहा है कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसने ओरिजिनल के साथ साथ, जिस कैंडिडेट ने ओरिजिनल के साथ साथ डुप्लीकेट फॉर्म भी भरा होगा, तो उसका ओरिजिनल भी रिजेक्ट हो जाएगा और उसका डुप्लीकेट वाला तो जाहिर सी बात है रिजेक्ट हो ही जाएगा। ठीक, इसके अलावा जितने लोगों ने सिर्फ सिंगल फॉर्म भरा होगा, फ्रेश, सिर्फ एक ही फॉर्म, ठीक, ओरिजिनल, उनके फॉर्म क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। क्लियर है ये बात? बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से ये क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, बिल्कुल ये DI उठाई गई है। ठीक, अच्छा आखिरी पॉइंट समझिए। आखिरी पॉइंट बेटा कह रहा है नन ऑफ द एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट, यानी जितने भी एप्लीकेंट थे, ठीक, उन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। मतलब जो P के लिए करेगा, मान लो मेरा नाम क्या कहते हैं प्रखर है, तो अगर मैं P के लिए कर रहा हूँ तो मैं Q के लिए नहीं करूँगा। अगर तुम्हारा नाम अंकुर है तो तुम अगर R के लिए कर रहे हो तो तुम S के लिए नहीं करोगे। मतलब एक बंदा भले उसने डुप्लीकेट भर दिया हो वो चलेगा, लेकिन उसने एक ही पोस्ट के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। क्लियर है ये बात? ठीक, अच्छा अगर ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई, कौन कौन सी, डुप्लीकेट एप्लीकेंट की, और डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्शन की, और जो फॉर्म एक्सेप्ट होंगे उनकी, और नंबर ऑफ और वो जो क्या कहते हैं एक ही पोस्ट के लिए अप्लाइड होंगे। अगर ये तीनों बात समझ में आ गई, तब आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, जो लोग लाइव देखते हैं इंस्टेंट प्रीमियर में, वो कोशिश किया करें कि मेरे समझाने से पहले वो लोग आंसर दिया करें, जिससे मुझे बहुत क्या कहते हैं अच्छा लगेगा कि अगर कोई बच्चा मेरे समझाने से पहले करता है तो ठीक है, तो मैं उसको डेफिनेटली क्या कहते हैं एज अ रिवॉर्ड दूंगा। क्या लिखकर? वेरी गुड लिखकर, सबको पता है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं क्या इसकी लैंग्वेज है और कैसे हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे। देखिए, फॉर पोजीशन P फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड। ठीक, कह रहा है पोजीशन P के लिए आप टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड बताइए। अब जानते हो जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं विचित्र प्राणी होगा, विचित्र मतलब जिसने कभी गणित की बुक नहीं उठाई होगी और जो पहली बार बस ऐसे ही चला गया होगा मुंह उठा के, वो क्या देखेगा, अच्छा रिसीव्ड, वो क्या करेगा, C को टिक करके आ जाएगा और वहीं उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाई मेंस का पेपर देने जा रहे हो तुम, क्या कहते हैं ऐसे, और वो भी PO मेंस का, IBPS PO मेंस का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुमसे वो इतना फालतू सवाल तो नहीं पूछेगा। ये क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। बहुत ध्यान समझना, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। ठीक, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन अगर आप कर पाएंगे तभी आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी ये क्या है, टोटल एप्लीकेशन। ये क्या है बेटा, टोटल एप्लीकेशन। इसका मतलब इसमें क्या क्या होगा, कॉमन सेंस की बात, इसमें डुप्लीकेट वाले भी हैं और इसमें ओरिजिनल वाले भी हैं। यानी इसमें क्या कहते हैं, अभी हमने रिजेक्ट नहीं किया है, रियल एक्सेप्टेड फॉर्म ये नहीं है, जाहिर से। और यहाँ क्या पूछ रहा है, रियल एक्सेप्टेड की रियल फ्रेश फॉर्म कितने हैं, ठीक, डुप्लीकेट को हटाकर, जो डुप्लीकेट एप्लीकेंट थे। क्लियर इतनी बात ना।
नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट। अब जितने लोगों ने भी पी के लिए अप्लाई किया, अब पता नहीं कितने लोग थे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि पी पोस्ट के लिए 63 लोगों ने क्या कहते हैं डुप्लीकेट फॉर्म जमा किए। ठीक है भैया, तो पोजीशन पी के लिए टोटल डुप्लीकेट एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेंट, ध्यान रखना एप्लीकेशन नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एप्लीकेंट। ये क्या है, 63 है। क्लियर है? अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा, पहले इस लाइन का मतलब समझो, क्योंकि जो इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक, वो सवाल कर ही नहीं सकता। ये 63 लोग कौन होंगे? ये 63 लोग अकॉर्डिंग टू, ठीक, डेफिनेशन ऑफ ए एंड बी, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना ओरिजिनल भी जमा किया है और इन्हीं 63 लोगों ने अपना डुप्लीकेट फॉर्म भी क्या किया है, जमा किया है। क्लियर है? और इतने लोगों के ही फॉर्म क्या होने वाले हैं, रिजेक्ट। इतने लोगों के, ध्यान से सुनना मेरी बात, इतने लोगों के, इतने एप्लीकेशन नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं इतने लोगों के फॉर्म क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, अब वो कितने होंगे वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि तभी हमारा आंसर क्या होगा, पता चलेगा। इसको मैं काट दे रहा हूं। ठीक ना, अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, अगर 63 लोग ऐसे हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, अगर 63 लोग ऐसे हैं तो 63 लोगों ने अपना एक फॉर्म तो ओरिजिनल भरा ही होगा, हाँ है ना, और डुप्लीकेट भी भरा होगा। तो 63 में से 63 तो क्या हो गए, ओरिजिनल हो गए। 63 क्या हो गए, ओरिजिनल हो गए। ठीक, अब डुप्लीकेट की कहानी क्या कहते हैं हमको समझने की। ठीक, चलो इसके लिए हमको क्या दिया है, टेबल नंबर 3। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, सॉरी कॉलम 3 दिया गया है, तो कॉलम 3 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए बहुत ध्यान से इस टर्म को पढ़ो, एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशंस रिसीव्ड, मतलब एवरेज क्या होती है, बताया था जब वन लाइनर सॉल्व कराया था, पर एक की वैल्यू। ठीक, हर एक की वैल्यू होती है एवरेज। ठीक, तो एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन, जो एवरेज नंबर है डुप्लीकेट एप्लीकेशंस की, वो कितनी है, 4। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन है, बस इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप एवरेज की, अगर आप बेसिक डेफिनेशन आपको पता है कि भाई सर ने बताया है एवरेज होता है सम अपॉन एन, बताया है सर ने, एवरेज दिया है कितना, 4। ठीक, सम हमको नहीं पता, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, 63। सही है, तो अगर हम यहाँ पर सम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर सम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 × 63, और 4 × 63 क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 या 12, यानी 1, और 6 4 या 24, और ये कितना 252। ठीक, क्लियर है? अच्छा, ये क्या है समझो, बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज में बहुत प्यार से समझा रहा हूँ बेटा। ये वो फॉर्म है जो डुप्लीकेट है, यहाँ एक टर्म लिखा है क्या, डुप्लीकेट एप्लीकेशंस, मतलब कि ये जो 63 लोग थे इन्होंने अपना ओरिजिनल भरा और क्या भरा, डुप्लीकेट भी भरा। 63 लोगों ने ओरिजिनल फॉर्म भरा, यानी एक एक फॉर्म सब में ओरिजिनल भरा, तो ये कितना भरा, 63 भरा, ओरिजिनल कितना भरा, 63, और इन 63 लोगों ने टोटल डुप्लीकेट कितना भरा, टोटल डुप्लीकेट भरा बेटा 252। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? सब लोग कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं लिख के जवाब देना, जो लोग इंस्टेंट प्रीमियर देख रहे हैं लाइव। ठीक, तो इसका मतलब कि ये ओरिजिनल, ठीक, और ये डुप्लीकेट। तो अब अकॉर्डिंग टू बी इंस्ट्रक्शन ये बात लिखी गई है कि भैया जितने लोग ऐसे हैं, कैसे, जो डुप्लीकेट एप्लीकेंट हैं, उनके दोनों फॉर्म क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कहा है। तो टोटल कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, ठीक, टोटल फॉर्म कितने रिजेक्ट हुए, तो आप कहोगे सर इन 63 लोगों के ये 63 और प्लस 252, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक, 6 5 11, और ये हो जाएगा 315, यानी 315 फॉर्म टोटल क्या हुए, रिजेक्ट। तो अब ध्यान से समझना, टोटल रिजेक्ट मैं लिख रहा हूँ, टोटल रिजेक्ट, टोटल रिजेक्ट कितने हो गए, 315। यही बहुत बड़ी गलती की थी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैक्सिमम 99% कैंडिडेट्स ने या तो ये आंसर लगाया था 252, जो कि ऑप्शन में होगा, देखो पक्का, ठीक, और या फिर 315, जबकि ना तो 252 सही है ना तो 315 सही है। ठीक, और ये तो बिल्कुल सही होगा ही नहीं होगा। ठीक, अब ये 315 क्या आया, ये 315 टोटल रिजेक्ट आया।
क्लियर है? अच्छा, अब आप देखो पीछे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है टोटल कितने फॉर्म एक्सेप्ट हुए, यानी रियल एक्सेप्टेंस की बात हो रही, कितने एग्जैक्ट फॉर्म क्या कहते हैं आपके एक्सेप्ट हुए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ, जो लोग ये प्लस वाली कंडीशन अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे ये दोनों, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 4 ये थे और 1 ये होगा, तो आप डायरेक्टली ये वाला प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ शॉर्टली करने का, ठीक, कि भाई 1 तो ये होगा ही, सबने 1-1 भरा होगा, और इसका एवरेज कितना है 4, तो 4 और 1 5, तो आप 63 × 5 डायरेक्ट कर देते तो आपको क्या मिल जाता, 315 मिल जाता। ठीक है, तो ये आप दोनों कैलकुलेशन से आप बच सकते थे। ठीक है, लेकिन मुझे समझाना था क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, इसलिए हर चीज़ लिखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। तो ये टोटल रिजेक्ट कितने हुए बेटा, 315। ये क्या था, ये टोटल एप्लीकेशन रिसीव, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड था, डुप्लीकेट सब था। तो अगर टोटल पी के फॉर्म कितने हैं, पी पोस्ट के लिए 1040। अच्छा, टोटल आपके रिजेक्ट कितने हो गए, आपने कहा 315। ठीक, तो आप सभी बच्चों ये बताओ कि अगर टोटल एप्लीकेशन 1040 थे, अगर मैं इनमें से रिजेक्ट वाले माइनस कर दूं तो मुझे कौन से मिलेंगे, फ्रेश एप्लीकेशंस मिलेंगे। यानी टोटल कितने मिलेंगे हमको, माइनस कर दो। ठीक, तो मैं माइनस करने का तुम्हें एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। देखो आज के बाद तुम ध्यान से सुनो। ठीक, ये 40 वाले इसमें देखा करो, ये 15 है, इसको भी 15 बना दो। क्या बना दो, 15, अपने मन से बना दो। ठीक, तो 1015 में से 315 जाएगा तो कितना, 700। ठीक, अच्छा अब ये बताओ तुमने कितना यहाँ पर क्या किया था, कम किया। ठीक, तो आप क्या कहोगे, 25 कम किया, तो 25 कम किया तो 25 क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका डायरेक्ट क्या आ गया, 725। ये मैं लिख के कर रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे करना है, मेंटली करना है। ठीक, सब्ट्रैक्शन या एडिशन। तो 1040 में से 315 जाएगा तो आपको क्या बचेगा, 725। यानी पोस्ट पी में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, रियल एप्लीकेशंस जो एक्सेप्ट हुए बेटा, वो कितने हुए, 725। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बेटा, 725, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और यहां पर मैं आपको क्या कहते हैं यहां बताता हूं। अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर ये पूछ ले कि ओवरऑल क्या कहते हैं कितने लोगों ने अप्लाइड किया था, ठीक, ओवरऑल, तो आप क्या कहोगे, भाई 725 तो ओरिजिनल थे, ठीक, जिन्होंने एक एक फॉर्म भरा, और बाकी डुप्लीकेट आदमी कितने थे, 63। तब आप इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा बेटा 788। यानी 788 लोगों ने टोटल इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, पोस्ट बी के लिए फॉर्म भरा था। कल को ये सवाल भी पूछा जा सकता था, एग्जामिनर ने नहीं पूछा लेकिन तुमसे पूछा जा सकता था। उस केस में आंसर क्या होता, 788। ये क्या होता, नंबर ऑफ एप्लीकेंट। ठीक, और ये 725 क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। मैं बहुत ध्यान से आपको बात बता रहा हूं कि बहुत डिफरेंस है एप्लीकेंट में और एप्लीकेशंस में। क्यों, क्योंकि अगर आप इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे तो आप ही में से 90% कैंडिडेट्स या तो 252 आंसर लगा के आएंगे, ठीक, और 252 छोड़ो आप ये चीज, और या तो 315, ठीक, इन दोनों में से कोई एक आंसर लगा के आओगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज समझना। ठीक, और कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप पूछना। तो ऐसी मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगर पहला आएगा तभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज क्या कह रही है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। थीम सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, थीम क्या है, डेफिनेशंस का मतलब क्या है, और ये टेबल्स में जो कॉलम्स बने हैं उनका क्या मतलब है। अच्छा, एक चीज़ और मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया। देखिए जब मैंने ये पढ़ा इंस्ट्रक्शन, तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के साफ पता चल गया कि मैं इन वैल्यूज़ को अपने मन से फिल नहीं कर सकता। तो मैंने आपको हमेशा ये बात सिखाई है, चाहे आप मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, चाहे आप मुझसे यहाँ जुड़े हों, कि कभी भी अगर ऐसी DI मिलती है तो आपको पैनिक नहीं करना है। ऐसी DIs बहुत आसान होती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ एक प्रेशर ख़त्म हो जाता है वैल्यूज़ को फिल करने का। वहाँ पर आप क्वेश्चन में से क्या उठाएंगे, वैल्यू उठाएंगे, और उसी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू क्या कहते हैं दिया होगा, और हमको सिर्फ उतनी वैल्यू से ही क्या होगा, मतलब होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है मिसिंग DI के केस में। और मिसिंग DI ऐसे ही प्रे करना एग्जाम में आए जिसमें तुम्हें वैल्यू फिल ना करना पड़े। क्यों, क्योंकि वही DI क्या कहते हैं, ईजी होती है। हाँ, उसको इंटरप्रेट करना कठिन होगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन
बाकी सारा आपका क्या कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, बहुत कुछ आपका सेव हो जाएगा ऐसी DIs में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है बेटा। फॉर पोजीशन P, if the ratio between the number of accepted applications and number of rejected applications from males is 5:3, and if the ratio between the number of accepted applications and number of rejected applications from female is 5:1, find out the number of rejected application from males। अब देखो बहुत बढ़िया, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कौन सी पोजीशन के लिए बात हुई है, पोस्ट P के लिए बात हुई है। ठीक, P के लिए है, कह रहा है जो मेल्स के एप्लीकेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट हुए हैं, ध्यान समझना मैं रेशियो लिख रहा हूं, मेल्स के ठीक एक्सेप्ट अपॉन रिजेक्ट, ठीक मेल्स, इनका रेशियो क्या है 5:3, यानी मेल्स के कितने फॉर्म एक्सेप्ट हुए 5 के मल्टीपल में और मेल्स के कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए 3 के मल्टीपल में। क्लियर है ना। यही चीज फीमेल्स की भी दी गई है। फीमेल्स में यही डेटा आपको कितना है बेटा, एक्सेप्ट अपॉन रिजेक्ट। ठीक, एक्सेप्ट है, ठीक है, एप्लीकेंट या एप्लीकेशन नहीं है, एक्सेप्ट है। ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इनका रेशियो क्या है बेटा फीमेल्स का 5:1। अच्छा, अब क्या पूछा है हमसे, बहुत ध्यान समझो, रिजेक्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम मेल। रिजेक्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल यानी हमें इस 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अच्छा अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से अगर तब कर पाते, ठीक मैं आपको बताता हूं कब कर पाते इस क्वेश्चन को, जब एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो 3 का मल्टीपल होता। लेकिन आप ध्यान से देखिए सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, चारों के चारों 3 के मल्टीपल हैं, तो हम ऑप्शन से तो नहीं कर सकते। अब अप्रोच क्या रखें, आप ये बताओ आपको किसका किसका डाटा दिया है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आपने पिछला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझा हो, ठीक, तो आपको पिछले क्वेश्चन में ये बात पता चल गई थी कि टोटल जो एक्सेप्ट थे, टोटल एक्सेप्ट कितने आए थे हमारे 725 आए थे। ठीक, और जो टोटल रिजेक्ट निकले थे पोजीशन P के लिए वो हमारे कितने निकले थे 315 निकले थे। सही है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन भाई इस टोटल एक्सेप्ट में मेल और फीमेल दोनों होंगे, हाँ या ना भाई। इस एक्सेप्ट में, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, इसमें मेल और फीमेल क्या होंगे, दोनों होंगे। और इस रिजेक्ट में भी क्या होंगे बेटा, मेल और फीमेल दोनों होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, अब रेशो के कोई शॉर्टकट तो लग नहीं सकता, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक, मैंने आपको सिखाया है ठीक कि कांस्टेंट हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एक कांस्टेंट ले लो के, ये 5k हो गया, ये 3k हो गया, और इसके लिए ले लो क्या कहते हैं, मान लो कुछ भी ले लो, x ले लो, चलो x मैं नहीं लेता हूँ, देख बच्चों को पता है क्यों, ठीक है, लेकिन 5x और x ले लिया। ठीक है, चलो अच्छा, अब ये बताओ मेल के टोटल एक्सेप्ट, मेल के एक्सेप्ट कितने हैं 5k और फीमेल के एक्सेप्ट कितने हैं 5x। तो मैं कह सकता हूं जो टोटल एक्सेप्ट हैं वो बेटा 5k + 5x है, हाँ या ना 725। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ठीक, कब मेंस में जब भी क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली चांसेस रहते हैं कि वेरिएबल बेस आपको क्वेश्चन मिले, लेकिन वो वेरिएबल बेस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। ठीक, बस आप उसको क्या कर पाए, अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। ठीक है, चलिए, तो 5k + 5x = 725, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से क्या करें, कैंसिल आउट कर दें, तो ये k + x = आपका 5 1 जा 4 जा 5 जा, यानी ये आपका कितना हो गया 145। ठीक, क्लियर है। ये क्या था, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ये था टोटल एक्सेप्ट, और टोटल एक्सेप्ट में मेल और फीमेल क्या होंगे, दोनों होंगे। ठीक, तो मेल का 5k था, फीमेल का 5x। अच्छा, अब बेटा किसका हमको, रिजेक्ट का, तो मेल के टोटल रिजेक्ट कितने हैं आपके, तो मेल के टोटल कितने हैं 3k, सही है। ठीक, इनके 3k हैं, और फीमेल का कितना है x है आपका, और इसका टोटल कितना आपने निकाला था 315, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, कुछ ना करो, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो कर दो, तो आपका x और x क्या किया, मैंने फिर से समझा देता हूँ, इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 2 में से मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में से जब मैंने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया तो x और x क्या हो गया, कैंसिल, 3k - k कितना हो गया 2k, और 315 में से 145 अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 170। ठीक, कितना आ जाएगा 170, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 85। क्लियर है। अच्छा,
आपसे क्या पूछा गया है, आपसे फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिजेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम मेल, यानी कितना 3K की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक, तो 3 और K की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा 85, तो 85 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 255, यानी मेल के क्या कहते हैं टोटल जो रिजेक्ट होंगे वो कितने होंगे 255। क्लियर है। इसी तरीके से आपसे क्या कहते हैं फीमेल का भी पूछ सकता था, ठीक, एक्सेप्ट का भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था वो आपसे एग्जामिनर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बना 255। बहुत अच्छा सवाल था, बस आपको यहाँ पर कांस्टेंट की नॉलेज होनी चाहिए थी और आपका दिमाग ये क्रैक करना चाहिए था कि भाई एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात कर रहा है, और पिछले क्वेश्चन में हमने टोटल एक्सेप्ट और टोटल रिजेक्ट क्या किया है, निकाला है। ठीक है, आई होप ये बहुत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, नहीं आए तो फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग दैट यू हैव टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ दिस DI। मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मुझे लैंग्वेज इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती। ठीक, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि इस DI का जो ये DI आई थी 2019 की, ठीक, इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए, फॉर पोजीशन R नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल इज बिटवीन 150 to 200। किसकी बात हो रही है, R की बात हो रही है। ठीक, क्या कहा है, जो मेल के एक्सेप्टेड एप्लीकेशन हैं, ध्यान रखना, मेल के एक्सेप्टेड एप्लीकेंट नहीं, एप्लीकेशन। ठीक, एप्लीकेशन, ठीक, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, 150 से 200 के बीच में लाई करते हैं। ध्यान सुनना, रियल डाटा नहीं है, क्या है 150 से 200 लाइक करते हैं, अभी हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। ठीक, नाउ आगे क्या दिया है बेटा, एंड नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम फीमेल्स इज 130 to 180। यही चीज क्या है, फीमेल की भी दी है, तो फीमेल का क्या है आपका एक्सेप्टेड एप्लीकेशन की जो डोमेन दिया है, डोमेन मतलब रेंज, ठीक, जो रेंज दिया है वो क्या दिया है बेटा 130 to 180। क्लियर है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू। देखो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर दिस पोजीशन, यानी R के इसको निकालना है हमको, और इसको निकालने के लिए क्या दिया है, ये दो इंफॉर्मेशन दिया है। अब देखिए दिक्कत वाली बात हो गई भाई अगर वो मेल के रियल ऐप, अच्छा अब देखो करते कैसे, ये क्वेश्चन आसान कब होता, पहले मैं ये समझाता हूँ, इसको तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये आसान कब होता। तुम कहते हैं सर ये सवाल तब आसान हो जाता जब ये 150 दे देता, ये 130 दे देता, मेल के एक्सेप्टेड दे देता, फीमेल के एक्सेप्टेड दे देता, टोटल मेल और फीमेल के एक्सेप्टेड क्या हो जाते हैं 280 हो जाते हैं, और हमको टोटल पता है 600 में से 280 माइनस कर देते तो हमें क्या मिल जाता, रिजेक्ट मिल जाता। फिर हम आगे की कहानी क्या कर देते, सॉल्व कर देते। भाई बोलो सब लोग हाँ या ना, ठीक है, क्लास की तरह बिल्कुल पढ़ना है। ठीक, ऐसा हो जाता, या फिर ये वैल्यू रियल होती, अगर 200 होती तो ये वाली क्या कहते हैं, इस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन भैया दिक्कत वाली बात तो यही आ गई ना कि ना तो ये रियल वैल्यू है ना तो ये है। ठीक, अब इसके बीच लाई करेगा और इसके बीच कोई एक वैल्यू लाई करेगी, वो तो हमको पता ही नहीं, तो अब करें कैसे। ठीक है ना, समझो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को समझो कि एग्जामिनर भाई आज मैं तुमको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो तुम्हें लग रहा है कि चलो यार ठीक है ये तो समझा दिया मास्टर जी ने, क्या कहते हैं आ गया समझ में, लेकिन तुम उस प्रेशर को फील करोगे जब तुम एग्जाम में बैठे होते, ठीक, और तब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने होता, तब तुम कैसे दिमाग लगा पाते। क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर मैं भी एग्जाम में बैठा होता तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये बात आती। ठीक है, तो आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी को समझिए। नाउ अब समझिए मेरी बात, ठीक है कोई बात नहीं, हम रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये तो बता सकते हैं ना यहाँ से कि भाई जो टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशन होंगी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अगले पेज पे, जो टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशन की रेंज जो होगी उनकी तो मैं रेंज डिफाइन कर सकता हूँ, मिनिमम टू मैक्सिमम, हाँ या ना, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक, अच्छा मिनिमम क्या होगी ये बताओ, मेल का मिनिमम कितना है 150,
फीमेल का मिनिमम बेटा कितना है 130, तो दोनों का मिला के क्या कहते हैं मिनिमम एक्सेप्टेंस कितना बना 280, ठीक है। तो जो मिनिमम होंगे वो कितने होंगे 280, ठीक। अच्छा अब मैक्सिमम की रेंज देख लो, मैक्सिमम की रेंज देख लो। मेल का मैक्सिमम एप्लीकेशन कितना जाएगा 200, फीमेल का कितना जाएगा 180, सही है बात। तो टोटल कितना 380, यानी इसका मतलब जो टोटल एक्सेप्टेंस होगा वो कितना होगा 380। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई, जो टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस होंगे रियल एक्सेप्टेड, ठीक है ध्यान सुनना, ये रियल एप्लीकेशन की बात है जो रियल एक्सेप्ट हुए होंगे, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगी 280 से 380, ठीक। अच्छा अब मुझे ये बताइए, अगर मैं एक्सेप्टेड की रेंज निकाल सकता हूँ तो क्या मैं रिजेक्टेड की रेंज नहीं निकाल सकता? सब लोग बोलो हाँ या ना। भाई निकाल सकता हूँ ना, अगर मैं एक्सेप्टेड की रेंज निकाल सकता हूँ तो मैं रिजेक्टेड की भी रेंज निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो समझो भाई, मुझे टोटल पता है, अगर मैं टोटल में से अगर एक्सेप्टेड माइनस कर दूँ, रियल एक्सेप्टेड, ठीक ठीक रियल एक्सेप्टेड, तो मुझे क्या मिल जाएगा रिजेक्टेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है क्लियर है। अच्छा टोटल मुझे पता है कितना, ये तो वैल्यू रियल पता है मुझे कितना 600, तो अगर मैं 600 में से 280 माइनस करता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी क्या मिली 320, हाँ या ना? अच्छा अगर मैं 600 में से 380 माइनस करता हूँ तो क्या मिला 220, क्यों बेटा सही है ना? तो इसका मतलब रिजेक्शन की जो मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन होगी वो 220 से कहाँ तक 320 तक। अब एक बात ध्यान सुनना भाई, मिनिमम भाई रिजेक्शन का मिनिमम, रिजेक्शन टोटल मैक्सिमम कब होगा जब हम इसका क्या करेंगे मिनिमम माइनस करेंगे, ठीक। अगर हम टोटल में से मिनिमम माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा मैक्सिमम। तो जो रिजेक्शन का जो रेंज आया टोटल रिजेक्टेड एप्लीकेशन, एप्लीकेंट नहीं, ध्यान सुनना, मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक, वो कहाँ से कहाँ तक होगी 220 से लेकर 320, यानी मिनिमम कितना 220 और मैक्सिमम कितना 320। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग बोलो ठीक। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब समझो, अब असली दिमाग तो अब लगेगा। अब फिर से अगर आपने ये कंडीशन ध्यान से पढ़ी हैं तभी आपका भला होगा। ये बताओ नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट कितना दिया है 28 दिया है, कहो हाँ बिल्कुल। ये नहीं दिया, इसको क्या ले लो के ले लो, इसको क्या मान लो कि। अभी मैंने तुम्हें डेफिनेशन में क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैं तुम्हें क्या बात समझाते हुए आ रहा हूँ कि भैया ये जो डुप्लीकेट एप्लीकेंट होता है, ठीक, वो अपना एक ओरिजिनल तो जमा करता ही करता है और डुप्लीकेट फॉर्म भी बहुत सारे क्या कर देता है जमा करता है। यही तो बात हुई। यानी इसका मतलब ये जो 28 लोग हैं इन्होंने 28 तो क्या कहते हैं अपने ओरिजिनल जमा किए ही होंगे, ठीक, और कुछ क्या किए होंगे अपने टोटल ये डुप्लीकेट भी जमा किए होंगे। तो ये डुप्लीकेट और ये टोटल मिलके क्या बना होगा रिजेक्ट बना होगा, हाँ या ना? भाई यही तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में तुमको समझाया, ठीक। अब ये चीज़ मुझे पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं पता तो। अब ये बताओ अगर ये मैंने के माना है, अगर ये मैंने के माना है तो भाई 28 तो ओरिजिनल होंगे, लेकिन कहा गया है अगर ऐसे जितने भी लोग हैं, ठीक, उनका दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों क्या होगा निरस्त होगा, यानी रिजेक्ट की कैटेगरी में वो आएगा। तो अगर ये के है, अगर ये के है तो अगर एवरेज क्या होती है पर एक की वैल्यू, तो टोटल कितना बनेगा। तो अगर एक एप्लीकेंट का ठीक डुप्लीकेट के नंबर के फॉर्म है, अगर एक एप्लीकेंट के नंबर ऑफ फॉर्म डुप्लीकेट भरता है तो 28 कितने भरेंगे 28 के भरेंगे। या फिर भैया सिंपल सी एवरेज का फॉर्मूला लगा दो जिसको दिक्कत हो रही है। एवरेज क्या ले लिया हमने के, ठीक, और सम कितना, ठीक, सम हमको क्या कहते हैं ये 20, सम हमको निकालना है, सॉरी सम हमको निकालना है। तो सम क्या होता है a इंटू एन, ठीक। तो a हमने एवरेज का ले लिया k और ये कितना है हमारा n कितना है 28, तो ये क्या हो गया 28 के, ठीक। तो ये क्या हो गया 28 के। क्लियर है सबको ये बात? सब लोग बहुत ध्यान से इस बात को समझना। यानी इसका मतलब जो टोटल रिजेक्ट होगा, जो टोटल रिजेक्ट होगा वो क्या हो गया 28 प्लस 28 के, हाँ या ना? ये रियल होगा, ये रियल रिजेक्शन होगा, टोटल रियल रिजेक्शन, ठीक, एग्जैक्ट, ठीक। ये अभी भूल जाओ, अभी मिनिमम मैक्सिमम तो ये तो बाद में काम आएगा, ये हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 28 के प्लस 1, हाँ या ना? सही है। अच्छा इसी 28 के प्लस 1 की वैल्यू अब ध्यान से सुनना इन दोनों के बीच में ही तो लाई करेगी, यानी 220 से लेकर कहाँ तक 320। यानी इसका मतलब
इसको सॉल्व करने पर वैल्यू जो होगी वो इनके बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। अब यहाँ पर फिर एक दिक्कत है भाई, ऐसी कंडीशंस तो कभी किसी गुरुदेव ने सॉल्व करना नहीं बताया। अब करें कैसे? तो दो तरीका है। एक, अगर तुम मेरे बच्चे हो तो तुमको पता है कि मैं तुम्हें क्लास में कहाँ तक की टेबल याद करवाता हूँ, 30 तक की। तो अगर तुम्हें 28 की टेबल याद है तब तो तुम बड़े आराम से क्या करोगे, इसको निकाल ले जाओगे। ठीक, नहीं अगर तुम कर सकते तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से क्या कहते हैं, सावन का महीना चल रहा है, तुम क्या लगा सकते हो, ऑप्शन। अब मैं स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। तुम्हें क्या पता चला, 28 k+1 इज इक्वल टू, इसकी रेंज जो है वो 220 से बेटा कहाँ तक है, 320। सही है ना? बहुत ध्यान से समझना इस बात को। और k की वैल्यू तुमको निकालनी, क्योंकि k तुमने यहाँ माना है। ठीक ना? अब ये बताइए 28 9 जा, जो बच्चे क्या कहते हैं, ठीक, जिनको 28 की टेबल याद है वो बच्चे बताएं 28 9 जा क्या होता है। तो आप कहोगे 28 9 जा होता है 252। ठीक, 28 9 जा, ध्यान सुनना, 9 जा। अच्छा, यहाँ 9 कब होगा भाई? 252 इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ 9 कब होगा? यहाँ 9 तब बनेगा जब k की वैल्यू क्या होगी, 8। क्या ऑप्शन में 8 दिख रहा है क्या? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। 28 10 जा तो सबको पता है, सारे भाई बहनों को, क्या होता है, 280। और 280 इसके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो 28 10 जा, ये 10 कब बनेगा? ये 10 तब बनेगा जब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। तो यानी इसका मतलब जो यहाँ पर k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9। और 9 हमारे ऑप्शन में भी है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत प्यारा सवाल था। ठीक, आप या तो टेबल से कर सकते थे या ऑप्शन से उठा के कर सकते थे। ठीक, आपको पता है कि 28 की टेबल में 252 280, मैंने और पीछे की टेबल नहीं ली, क्या कहते हैं, मैंने 10 और 9 से ही क्या कहते हैं काम चला लिया। ठीक, क्योंकि मुझे पता है 28 9 या 252 है और 28 9 जा। ठीक, क्योंकि 28 का मल्टीपल, और 9 कब बनेगा, जब k की वैल्यू 8 होगी। 8 ऑप्शन में नहीं था। फिर मैंने 28 10 जा देखा, 10 से सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब देखो, अगर तुम आगे चेक करो तो 12 नहीं जाएगा, क्योंकि 12 क्या हो जाएगा, वो 320 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब 320 से बढ़ जाएगा तो वो किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और उसमें कौन सा आंसर, 9 सही होगा। क्लियर है? तो इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि रियल वैल्यूज ना देते हुए भी आपको एग्जैक्ट k की वैल्यू पता चल गई, और आपने कैसे निकाला, मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट से। एक चीज बस बेटा ध्यान रखना, यहां पर गलती मत करना कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम आया था ये एक्सेप्टेड का आया था, और ये जो मिनिमम और मैक्सिमम आया है बेटा 220 और 320, वो क्या कहते हैं, रिजेक्शन का आया है। ठीक, क्योंकि जब आप टोटल में से लोवेस्ट एक्सेप्टेंस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक, हाईएस्ट रिजेक्ट मिलेगा। अगर आप टोटल में से ठीक हाईएस्ट एक्सेप्टेंस माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल ठीक लीस्ट रिजेक्ट मिलेगा। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना कॉमन सेंस आपको एक्टिव माइंड के साथ क्या कहते हैं एग्जाम में बैठना होगा। ठीक है, दैट्स वाई मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल DI ऑफ 2019 IBPS PO मेंस। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ठीक, बहुत बच्चे DI की वीडियोस नहीं देख रहे हैं। ठीक, मतलब नहीं देख रहे हैं का मतलब कि वो वन लाइनर्स और चैप्टर्स की वीडियो बहुत देख रहे हैं। ठीक, देखो बेटा, आपको भी पता है कि एग्जाम अगर 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, तो सारे चैप्टर्स तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। ठीक, चैप्टर्स जितने मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा चैनल के थ्रू, लेकिन आपको मेंस के भी कंटेंट को साथ में क्या कहते हैं लेके चलना है, और ये मैंने आपको ठीक मोटिवेशनल लेक्चर में भी बताया है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं भैया मुझे तो अभी विश्वास ही नहीं है कि मेरा प्री निकलेगा कि नहीं, मैं क्यों क्या कहते हैं मेंस के लिए पढ़ूं, ठीक, तो ये जान लो जिंदगी में कभी तो निकलेगा तुम्हारा क्या कहते हैं कोई ना कोई प्री। ठीक, तो कोई ना कोई अगर प्री निकलेगा तो उस हिसाब से भी तुम्हारी नॉलेज क्या होगी, ठीक, क्या कहते हैं आज के हिसाब से अगर तुम देखोगे, अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी नॉलेज क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तुम्हारी सोचने का क्या होगा, नज़रिया बढ़ेगा, क्योंकि मेंस में सारे के सारे सवाल क्या आएंगे, कॉन्सेप्चुअल। और आपको पता है क्या कहते हैं कि प्री में लेवल आपका बहुत ईजी आएगा, मेंस में लेवल आपका बहुत बढ़ा चढ़ के आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो अगेन आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, टैकल करना तुम्हें आना चाहिए कि कैसे तुम टैकल करते हो चीज़ों को। ठीक, चलो
क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। इसके बाद क्या कहते हैं, ये DI क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इफ द एवरेज नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर पोजीशन P एंड Q इज 659, बहुत ध्यान सुनना, एवरेज नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, एक्सेप्टेड यानी रियल एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, रिसीविंग की बात नहीं कर रहा है, रिसीविंग की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, किसकी, एक्सेप्टेड की। एवरेज कितना है, कितना है, 659, ठीक। तुम्हें पता है सम क्या होता है, सम होता है n इंटू ए, तो n, ठीक, टोटल किन की बात हो रही है, पोजीशन P और Q यानी कितने, 2, ठीक, और इनका एवरेज कितना है 659, यानी ये कितना हो गया 1318। क्लियर है सबको। अब ये 1318 क्या आया, पहले ये समझो, ये 1318 ये टोटल रियल एप्लीकेशन है एक्सेप्टेड, ठीक, कौन सी पोजीशन के लिए, P प्लस Q के लिए, यानी P प्लस Q के लिए जो टोटल रियल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हुई हैं वो कितनी हुई हैं, 1318 हुई हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो, तुम देख रहे हो तुम्हें बाई 1 गेट 3 का ऑफर मिल रहा है, बाई 1 गेट 2 का। अगर तुमने पहला क्वेश्चन सही किया होता, ठीक, तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 में भी हेल्प मिलती, और यहाँ पोजीशन P की भी बात हो रही है, यानी तुम्हें इस क्वेश्चन में भी P के डाटा का क्या मिलेगा, यूज मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आपका इंपॉर्टेंस होता है ऐसी DIs का, क्योंकि ऐसी DIs टफ नहीं होती हैं, सिर्फ इंटरप्रिटेशन इनका थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफरेंट होता है, या आप कह लो थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिल सकती है एग्जाम में। नाउ ये बताइए, आपको टोटल तो पता चल गया P प्लस Q का रियल एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, और P का आपने पहले से ही निकाल के रखा है, निकाला है नहीं निकाला है, चलो कितना निकाला है देख लो। मैंने निकाला था जहाँ तक 725 था, है ना, 725 पहला क्वेश्चन ही था ना बेटा, हाँ ये देखिए 725, मैंने 725 ही निकाला है, ठीक। तो टोटल एक्सेप्टेड कितना है 725, तो बस अगर हम P का पुट कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, Q का मिल जाएगा। तो आप 1318 में से, ठीक, अगर मैं 725 माइनस कर देता हूँ, ठीक, तो अब देखो फिर से माइनस करो, कोई इसको भी क्या बना लो, 18 बना लो, ठीक। तो 1318 में से 718 जाएगा तो कितना, 600, कितना 600, ठीक है। क्लियर है सबको। नाउ अब आपने यहाँ क्या किया था, आपने यहाँ पर क्या किया, 13 कम किया था, ठीक है ना, यहाँ पर आपने 7 क्या किया था, कम किया था, तो बस वही 7 क्या कर दो, माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा 593। क्लियर है सबको ये बात, ठीक। ये ज़्यादा था आपने कम कर दिया, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 593 हो जाएगा, ठीक। तो 1318 में से जब 725 गया तो आपका अब ये 593 आपका क्या, अब आप ये कह सकते हो कि हाँ सर ये जो क्या कहते हैं 593 आया है, ठीक, ये जो 593 आया है ये हमारा R का, ये हमारा क्या है बेटा, सॉरी Q का, Q की बात हो रही है ना क्वेश्चन में, Q की, ठीक, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं सही है, ठीक। तो Q में जो टोटल एक्सेप्टेड, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशन रियल है, ठीक है, एप्लीकेशन वो कितनी है बेटा 593। ये बात सबको समझ में आई। किसी को यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 593। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये समझो। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट फॉर पोजीशन ऑफ Q। अच्छा, ये पूछा गया है कितने डुप्लीकेट एप्लीकेंट थे, फिर से क्या ले लो इसको, K मान लो, ठीक। के बहुत बिल्कुल क्या कहते हैं फेवरेट है, ठीक, बिल्कुल कविता मैडम की तरह, ठीक है। तो K हमने क्या मान लिया, K है। अब फिर से इंस्ट्रक्शन A और B का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक। ये बताइए टोटल एप्लीकेशन Q के कितने हैं, 880 हैं, कहो हाँ बिल्कुल सही, टोटल एप्लीकेशन, और टोटल एक्सेप्टेड भी आपको पता चल गया कितने, 593, सही है बात, ठीक। तो अगर आपको क्या कहते हैं ये पता चल गया तो आप बहुत आसानी से टोटल रिजेक्ट भी निकाल सकते हो। टोटल रिजेक्ट, ध्यान से सुनना, टोटल रिजेक्टेड एप्लीकेशन, ठीक। तो टोटल रिजेक्ट कितना हो जाएगा, 880 में से 593 माइनस कर दो, फिर से आप इसको क्या ले लो, इसको ले लो आप, तुम क्या कहते हैं 580 तो 300, और 300 में से 13 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 287, यानी टोटल रिजेक्टेड किसके, Q के। अब टोटल रिजेक्शन का मतलब मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि भाई एक डुप्लीकेट एप्लीकेंट होते हैं कुछ नंबर के, ये ओरिजिनल तो उतने भरते ही भरते हैं और कुछ क्या भरते हैं, डुप्लीकेट, तो इनका टोटल ही क्या कहलाता है,
इनका टोटल कहलाता है टोटल रिजेक्टेड। यही तो बात हुई थी, इनका टोटल, यही आपको मैंने समझाया है। तो ये मुझे पता नहीं, तो ये कितने हैं के। अच्छा, अगर ये के हैं तो इन्होंने ओरिजिनल कितना भरा होगा, के तो भरा ही होगा। भाई एक बात बताओ, एक आदमी एक ओरिजिनल फॉर्म भरता है, अगर यहाँ पर ये के है तो के आदमी कितने ओरिजिनल फॉर्म भरेगा, के, ठीक, के ओरिजिनल, क्योंकि रिजेक्शन में इनका ओरिजिनल भी क्या हो जाएगा, ठीक, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये के हो गया। अच्छा, ये कितना है, 6। तो ये, अच्छा, एक आदमी के कितने क्या कहते हैं फॉर्म, एक आदमी कितने डुप्लीकेट एप्लीकेशन मिलती है उसकी, 6। एक आदमी की कितनी मिलती है, 6। तो के पर्सन की कितनी मिलेगी, 6 के। तो इनके कितने मिले, 6 के, सही है। तो अब ओरिजिनल भी क्या कहते हैं, क्या होगा, आपका क्रॉस हो जाएगा, यानी रिजेक्ट हो जाएगा। और ये तो डुप्लीकेट था ही, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ठीक, एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी रिजेक्ट हो जाएगा। तो टोटल रिजेक्ट कितना बना आपका यहाँ से, तो आपने कहा सर टोटल रिजेक्ट जो बना वो 7 के बना, टोटल रिजेक्ट। और यही चीज़ आपने यहाँ कितनी निकाली है, 287, यानी 7 के की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा, 287। तो के की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बोलो सभी लोग, बोलो, भोलेनाथ की कृपा से कितना हो जाएगा भाई, 4 1 जा और 41, यानी कितना हो जाएगा, 41। यानी जो नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट थे उनकी वैल्यू कितनी आ गई, 41। और यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था, कुछ भी पूछ सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या बना, 41। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। तो ये बहुत एक बेहतरीन DI थी आपकी, ठीक है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, ठीक। वन ऑफ द जितनी भी DIs मैंने अभी पढ़ाई हैं, ठीक, एक SBI वाली मुझे बहुत प्यारी लगी, ठीक है, जो SBI की मैंने आपको बताई थी, ठीक, और एक ये वाली DI, ठीक, जो मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक। तो आप प्लीज़ ऐसी DIs की प्रैक्टिस करिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, ठीक, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, आप चैनल को फॉलो करिए, मैं आपको दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जितने वीडियोस जो PO मेंस, ये तो जान लो PO मेंस में जितने भी मेमोरी बेस हैं तुम्हारे मेंस के पहले मैं पक्का पढ़ा दूंगा, ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। वो तो मैं क्लियर करा दूंगा, लेकिन अगर किसी को बहुत और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो मैं PDF के फॉर्म में डालता रहूँगा अगर नीड होगी आपको, ठीक। बाकी आपको ऐसे मेंस की DIs को देखते रहना है, ठीक, समझना है कॉन्सेप्ट को कि एग्जामिनर आजकल कैसे थीम के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, कैसे चीज़ों को आपको टैकल करना है, ठीक, चीज़ें कितनी एडवांस हो गई हैं। अब वैसी DI नहीं आएगी कि एक गोला दे दिया, ठीक, और कहा चलो ये है, ये 20% है, फलाना ढिमकाना, और ये टेबल दे दिया, कहा इतने % की वैल्यू, वो सब प्री में आएंगी। अगर आएंगी तो कहाँ आएंगी, प्री में आएंगी, जोड़ घटाना करते रहो, वो सब अब DI खत्म हो गई हैं, ठीक है। और आप सभी मैच्योर हो, ठीक है, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि मुझे आपको बताना पड़ रहा है। आप सभी गूगल करते हो, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिलते हैं, आपको पता है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, ठीक। और सिर्फ प्री निकालने से तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, यू आर मोर मैच्योर, ठीक है, देन एनीबडी एल्स, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। बाकी आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, और ठीक, आपको अपने मन से अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ क्या कहते हैं लोगों तक कंटेंट को पहुंचाइए। जो भी बच्चे, ठीक, बैंक SSC की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, और उनको क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का यूज़ कर पाए। देखो मैं कोई भी चार्ज नहीं कर रहा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और कंटेंट को जानें और क्या कहते हैं पढ़ें और सिलेक्शन लेके दिखाएं, ठीक। क्योंकि देखो है तो बहुत कुछ, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, ठीक, वो आपको बहुत कम जगह मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा या सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत कम, बहुत ही परेशान होने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी जब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक। और देखिए आप फिर से कोचिंग कर सकते हो, अगले साल कहीं और चले जाओगे, दिल्ली से कर लोगे या किसी और चैनल को फॉलो करोगे, ठीक, कहीं और पैसा दोगे, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू है, टाइम को समझो, ठीक, टाइम को सेव करो और अच्छे से क्या कहते हैं पढ़ाई करो, ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए यहीं पर, ठीक है। और आज मैं सुबह वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि आज मैं रुद्राभिषेक कर रहा था, ठीक है, और मॉर्निंग टाइम आज मैंने बहुत पूजा पाठ की है, इसलिए लेक्चर में भी भोलेनाथ का नाम बहुत ज़्यादा निकल रहा था, ठीक है ना।
तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छे से अपना ख्याल रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र का यूज़ करो, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, और जो मैंने आज असाइनमेंट में होमवर्क दिया है उसको फॉलो करना, ठीक है। और बिल्कुल मेहनत करनी है आपको, और बिल्कुल क्या कहते हैं, आपको कामचोरी नहीं करनी है, ठीक है। चलो, तो मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।